तो देखते ही देखते ये लकड़ी को भी काफ़ी हद तक मुलायम कर देता है। ये है एक खूबसूरत हार सिंगार का पौधा। हार सिंगार का नाम तो आपने अक्सर वीडियोस में सुना ही होगा। हार सिंगार एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा दरख्त बन जाता है जिसको फूल लगते हैं और इनके फूलों में से बहुत मीठी मीठी सी धीमी धीमी सी खुशबू निकलती रहती है। अक्सर ये शाम के टाइम खिलते हैं और पूरी रात ये फूल खिले रहते हैं और आपके पूरे गार्डन को खूबसूरती से और खुशबू से महकाते रहते हैं। इस पौधे के ऊपर कल रात में काफ़ी फूल भी लगे हुए थे और काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा था, तो मैंने रात के टाइम इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली, आपके सामने चल रही है। ये पौधा पेरेनियल है, आने वाले टाइम में दरख्त बन जाता है। सर्दी के दिन में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन गर्मी जैसे ही आती है, बाहर के दिन शुरू होते हैं फरवरी के महीने से, तो नए नए पत्ते आने लगते हैं और देखते ही देखते ये पूरा पौधा पत्तों से भर जाता है। इसको जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बुशी अंदाज से ग्रोथ करता है, झाड़ी नुमा होता है, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ी सी शेप दे दें तो फिर ये आने वाले टाइम में दरख्त बन जाएगा। इसकी हाइट तकरीबन 10 से 15 फुट हो सकती है और ये इतना घना पौधा बन जाता है, इतनी टहनियाँ और इतने पत्ते होते हैं, जितने पत्ते जितनी टहनियाँ उतने ही फूल। इसके फूल पूरी गर्मियाँ खिले नहीं रहते। बाहर के दिनों के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद में बरसात, तो बरसाती मौसम के बाद आता है पतझड़ का मौसम, यानी सितंबर से लेकर नवंबर के महीने तक इसको वक्त के साथ साथ फूल लगते रहते हैं। कलियां बन जाती हैं लेकिन वो वक्त के साथ साथ खिलती रहेंगी और फूल खिलते रहेंगे। फूल खिलते खिलते दिसंबर का महीना आ जाता है, मतलब उस वक्त टहनियों के ऊपर पत्ते नहीं होते लेकिन कलियां ज़रूर होती हैं और फूल खिलते रहते हैं। ये पौधा काफ़ी हार्डी प्लांट है, ये कलम से भी ग्रो हो जाता है। इसको एयर लेयर करना चाहें तो भी हो जाएगा। इसको एक गमले के अंदर लगे हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। ये इसकी जड़ें हैं, ये 6 इंच का गमला है और ये इसकी जड़ें हैं जो कि रूट्स बाउंड होने की वजह से जड़ें बाहर भी ग्रोथ कर रही हैं। तो ये पौधे जो दरख्त बन जाते हैं उनको छोटी स्पेस में एक लिमिट तक उसकी ग्रोथ बढ़ती है, उसके बाद पत्ते पीले होने लगेंगे, पत्ते गिरने लगेंगे, नए पत्ते भी नहीं आएंगे। इसलिए जो पौधे पेरेनियल हैं, जो दरख्त बन जाते हैं, जिनकी नेचर है दरख्त बनना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देंगे तो ही पौधे की अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। इसके ऊपर जल्दी कीड़ों का भी कोई हमला नहीं होता और इसके पत्ते काफ़ी खड़ूस होते हैं, यानी काफ़ी खुरदरे से पत्ते होंगे। पत्ते को जैसे ही तोड़ेंगे इसकी बैक साइड काफ़ी खुरदरी होती है। इसको रेक मार के तौर पर चाइना में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, मतलब लकड़ी के ऊपर लकड़ी को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, सरफेस को मुलायम बनाने के लिए इस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी आवाज़ ही आपको बता रही होगी, ये काफ़ी खुरदरा है, रेक मार की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं चाइना में। तो देखते ही देखते ये लकड़ी को भी काफ़ी हद तक मुलायम कर देता है। तो पत्तों का इस्तेमाल इसका हर्बल भी है, इसकी चाय भी बनाई जाती है। इसके पत्तों के थ्रू बाल को शाइनिंग भी दी जाती है, मतलब इसके पत्तों को उबाला जाता है और सर धोया जाता है, उससे खुश्की भी ख़त्म होती है और बाल सिल्की होते हैं। मेरा वो टॉपिक नहीं है, मेरा काम है आपको पौधे की केयर के बारे में बताना, लेकिन थोड़ी सी मैं हिंट आपको फिर भी बता देता हूँ ताकि आप नेट के ऊपर इसके बारे में मज़ीद सर्च कर सकें कि इसके हर्बल बेनिफिट्स क्या हैं और इसका यूज़ क्या है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।